हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। दोस्तों, अगर अक्सर आप जो लोग बिजनेस करते हैं उनके पीछे एंटरप्रेन्योर का मतलब लगाया जाता है। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है यही आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इससे पहले कि हम एंटरप्रेन्योर क्या होता है इसे समझे, इससे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आप लोग अपनी सिटी में कौन सा बिजनेस या काम कारोबार करते हो। इतना कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपने कोई एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है या फिर शुरू करने वाले हैं और आप उसको अपनी मेहनत से बहुत ही बड़ा कर देते हैं और लोगों को अपने अंदर काम देते हैं यानी कि नौकरी देते हैं, तो इस प्रकार के व्यक्ति को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। क्योंकि इसने खुद बिजनेस को शुरुआत किया और छोटे से काफ़ी बड़े लेवल तक लेके गया, इसलिए इसको एक एंटरप्रेन्योर कहते हैं। हाल में इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप खुल रहे हैं और बहुत बड़े भी हो चुके हैं। तो इन सब स्टार्टअप के फाउंडर को एंटरप्रेन्योर का नाम दिया गया है। अगर आप अपने छोटे से बिजनेस आइडिया को एक बहुत बड़े और फायदेमंद बिजनेस में बदल देते हैं तो इसे एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे फ्लिपकार्ट बना, एक छोटी सी कंपनी जिसने बहुत बड़ा कारोबार किया और आज देश की बहुत बड़ी कंपनी बन चुका है। एग्जाम्पल ओयो रूम, जो कि एक छोटे से बिजनेस की तरह शुरू हुआ था और आज बहुत ही बड़ा हो चुका है। तो ये सारे बिजनेस एक फाउंडर ने ही स्टार्ट किए थे, जिसे आज एंटरप्रेन्योर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये होता है एंटरप्रेन्योर। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों का क्या बिजनेस है और कौन सी जगह पर है। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या फिर एंटरप्रेन्योर है तो आप में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप आपको आनी चाहिए और आपको दूसरों से अलग सोचने का तरीका होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस को अलग तरीके से सोच सकते हैं और अलग तरीके से बढ़ा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का साहस एक एंटरप्रेन्योर में होता है। अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके सामने प्रॉब्लम आती ही रहती है, लेकिन उस प्रॉब्लम से घबराने की जगह पे उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का साहस आप में होना चाहिए। साथ ही आपको खुद पर कॉन्फिडेंस यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। दोस्तों, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उस बिजनेस की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। हमने बहुत सारे बिजनेस के बारे में भी वीडियो बनाया है जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो उस वीडियो में भी हम बताते हैं कि बिजनेस करने से पहले उस बिजनेस की पूरी जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। साथ ही आपको लास्ट में ये देखना हो चाहिए कि अगर आप ये बिजनेस कर रहे हो तो इसमें जोखिम उठाने की क्षमता आपकी कितनी है। तो एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो ये सारी क्वालिटी को देखकर ही काम करता है और ये सारी क्वालिटी एंटरप्रेन्योर के अंदर होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो ये सारी क्वालिटी आप में भी होनी चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर कैसे बने। तो दोस्तों, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए जिससे आप बिजनेस कर सके। दोस्तों, बिजनेस करने के बाद आपको पैसे की व्यवस्था करनी होगी, यानी कि बिजनेस जब आप आइडिया सोच लिया आपने कि आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो उस बिजनेस में क्या लागत आएगी, कितना मुनाफा होगा, ये सारी तैयारी आपको करने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी पैसों की, क्योंकि बगैर पैसों के आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो बिजनेस शुरू करने के लिए आपको थोड़े बहुत पैसों की आवश्यकता होगी जिससे आप एक छोटे स्तर पर बिजनेस शुरू कर सके। साथ ही दोस्तों, सही बिजनेस का चुनाव आपको करना चाहिए। अगर आप किसी गलत बिजनेस में पड़ गए तो आपका बिजनेस फेल ही होता जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बिजनेस करने से पहले उसका पूरी डिटेल जान लेनी चाहिए। दोस्तों, बिजनेस जो है, बिजनेस से जुड़े जो सारे जोखिम है उसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए और आपको ग्राहक की समस्या को समझना होगा और उस हिसाब से अपने बिजनेस को चलाना होगा, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। अगर आप ग्राहकों की समस्या क्या है, उनको क्या तकलीफें आती है नहीं समझेंगे और उस हिसाब से उन्हें सर्विस अगर नहीं देंगे तो आपका बिजनेस भी बाकी चल रहे लाखों बिजनेस की तरह पड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप कुछ नया करते हैं तो आपका बिजनेस के आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आपके पास बिजनेस का पूरा प्लान होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं, उसके बाद 1 साल बाद आप क्या करेंगे। अगर आपका बिजनेस इतना बढ़ गया तो आपका प्लान क्या है, ये सारा बिजनेस प्लान आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप ये सारी क्वालिटी पास कर लेते हैं और अगर आपका बिजनेस भी अच्छा खासा ग्रो हो चुका है और पूरे देश में नाम कमा रहा है तो आपको भी एक एंटरप्रेन्योर करके बुलाया जाएगा और आप भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग फिलहाल बन चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
और इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न पूछने के लिए नीचे कमेंट करें। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं तो वो टॉपिक आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।